जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 में सीखेंगे कि कोई भी इक्वेशन को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो आज हम लोग विलोपन विधि से हल करने सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 3.3 उसमें हम लोग सीखे थे प्रतिस्थापन विधि, यानी कोई भी इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। खास करके इस क्वेश्चन में तो बोला गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन को विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, और दोनों में से कौन सा विधि सबसे अधिक उपयुक्त है वो बतलाइए। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन को दो बार सॉल्व कीजिए, एक बार विलोपन विधि से, एक बार प्रतिस्थापन विधि से, और बतलाइए कि कौन सी विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसान लगता है। यही बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं इसको विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहले दिया क्या बाबू, एक का एक में x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। किसको मान लीजिए समीकरण एक, किसको मान लीजिए समीकरण दो। अगर एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से बनाने सीख लिए कि विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं, तो टोटल क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगाते चलेंगे और एकदम बनते चले। थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है बाबू। आइए बाबू देखते हैं इस क्वेश्चन को। गौर से देखिए बाबू, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और दोनों में आप लोग देखिएगा या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट। चलिए हम लोग देखते हैं पहले y का कोफिशिएंट। इसमें देख रहे हैं कि y के गुणा में -3 है, इसमें y के गुणा में कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम लोग प्रयास करते हैं किसी भी प्रकार से x या y दोनों में से कोई एक टर्म विलोप हो जाए। विलोप का मतलब गायब हो जाए, या तो x को गायब कर देंगे या तो y को गायब कर देंगे, किसी एक को गायब करना है। चलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं y को गायब करूं। अगर y को गायब करना है तो y के पास पहुंचिए, अगर x को गायब करना है तो x के पास पहुंचेंगे। मेरा तो मन कर रहा है y को गायब करूं, तो पहुंचिए y के पास। तो जिसको गायब करिएगा ना उसका कोफिशिएंट देखना है कि कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तब तो ठीक है, अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे देख रहे हैं कि x के गुणा में -3 है, यहाँ पे x के गुणा में कुछ भी नहीं, नहीं कुछ तो 1 है बाबू। तो एक काम करते हैं, समीकरण एक को 3 से गुणा कर देते हैं। अगर समीकरण एक को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, यहाँ भी 3y, यहाँ भी 3y, काम बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए जब समीकरण एक को हम 3 से गुणा किए उसके बाद देखेंगे बाबू कि y का साइन क्या है, y का साइन क्या है, यानी y के पास कौन सा साइन लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे y के पास प्लस का साइन है, यहाँ पे y के पास माइनस का साइन है। अगर साइन अलग अलग हो तो समीकरण एक और दो को जोड़िएगा, अगर साइन सेम हो
तो समीकरण 1 में 2 को घटाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर साइन अलग अलग हो तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, अगर साइन सेम हो तो समीकरण को घटाएंगे। यहां पे देख रहे हैं दोनों का साइन अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। जोड़िए बाबू, लिखिए समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लिखिए बाबू, 3 गुने x 3x प्लस 3 गुने y 3y बराबर 3 पंचे 15। समीकरण 2 में क्या बाबू, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एक लाइन खींच दीजिए बाबू। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे प्लस 3y यहाँ पे माइनस 3y कट गया, क्या बचा 3x प्लस 2x 5x बराबर 15 प्लस 4 19। यहां से x का मान 19 गुना वाला 5 बट्टा में, x का मान आ गया 19/5। अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में किसी में भी रख दीजिए, आपका y का मान निकल जाए। हमको तो सबसे आसान लग रहा है समीकरण 1, क्यों ना समीकरण 1 में y का मान रखें। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर एक क्या बाबू, x प्लस y इक्वल टू 5। x के जगह पर x का मान 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, इसीलिए y इक्वल टू 5 प्लस 19/5 को उधर ले जाइए, माइनस का 19/5, इसीलिए y इक्वल टू 5 ले लीजिए एलसीएम, 25 25 में घटेगा 19 बचेगा 6, y का मान 6/5 हम लिखेंगे, इसीलिए x का मान 19/5 और y का मान 6/5। x का मान निकल गया, इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हम लोग विलोपन विधि से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बात, इसको पहले आप लोग नोट करिए। आइए बाबू, अब इसी इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। बाबू को कीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकेंड, दोनों में से कौन सा इक्वेशन आपको आसान लग रहा है लिखने में? हमको तो बाबू इक्वेशन फर्स्ट लग रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक को उठाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहां से y का मान निकाल लीजिए 5 माइनस x, इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। जब समीकरण 1 से बाबू उठा के y का मान निकाले तो इस y के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, दो क्या बाबू 2x माइनस 3y, y के जगह पर y का मान बराबर 4 बाबू, 2x माइनस 3 × 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 गुने x 3x बराबर का 4। अब गौर कीजिएगा, 2 ठो x और 3 ठो x हो गया आपका 5 ठो x, माइनस का 15 बराबर 4, 5x बराबर 4, माइनस 15 उधर ले बाबू प्लस 15, x बराबर 15 प्लस 4 19/5, x का मान निकल गया। अब इस x के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 से, 3 में क्या बाबू
y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। एक्स का मान बाबू 19/5। 5 और बाबू 5 5 25, 25 में 19 घटेगा 6/5। एक्स का मान आ गया 19/5, वाई का मान आ गया 6/5। लास्ट में लिख देगा बाबू आंसर। इसीलिए एक्स बराबर 19/5, वाई बराबर 6/5। देखिए, क्वेश्चन को या तो विलोपन विधि से हल कीजिए या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, आंसर तो सेम आने वाला है, कोई अलग आंसर आएगा नहीं। अब बात रह गई कि क्वेश्चन बोला कि दोनों में से कौन सा विधि उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब आसान है, तो हमको तो विलोपन विधि आसान लगता है। आपको जो लगता है वो लिखिएगा। हमको लगा विलोपन विधि आसान, और विलोपन विधि से ही सॉल्व करना आसान होता है कोई भी क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, इस प्रश्न में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रश्न में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक आसान है, और विलोपन विधि ही सबसे अधिक आसान होता है। हम लोग ये बात को जब नोट रखेंगे, देखिए मैंने तो 1 नंबर क्वेश्चन को दोनों तरीका से सॉल्व करके आपको दिखा दिया। मैं हर एक क्वेश्चन को दोनों तरीका से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3.3 में आपको बेहतर ढंग से प्रतिस्थापन विधि से हल करने सिखाया है। आज हम आपको विलोपन विधि से प्रत्येक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। आज हम प्रतिस्थापन विधि छुएंगे नहीं, क्योंकि अगर प्रतिस्थापन विधि देखना है और आप खुद चाहते हो ज्यादा प्रयास करें, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा दिया। ज्यादा जानकारी पाना बाबू, एक्सरसाइज 3.3 में चल जाइए और प्रतिस्थापन विधि को बेहतर ढंग से सीखिए। और बेहतर ढंग से क्या सीखना है, जैसे एक तो बनाए वैसे ही तो सब बनेगा, खुद बनाइएगा। चलिए बाबू इसको मिटाते हैं, नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए, एकदम एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, आपसे बेहतर ढंग से बनेगा, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। कैसे बनाते हैं बाबू, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। चलिए y को गाइड करना है, तो y वाले कोफिशिएंट को देखिए बराबर है कि नहीं। तो हम यहां देख रहे हैं, यहाँ पे y के गुणा में 4 है, यहाँ पे y के गुणा में 2 ही है, यहाँ भी 4 चाहिए। तो क्या करें बाबू, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर, सॉरी समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू, टर्म बन गया। उसके बाद क्या देखते हैं, साइन, कि दोनों के पास साइन क्या है। अगर साइन अलग अलग हो तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, अगर साइन सेम हो तो समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन, और साइन अलग अलग है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। क्या एक में बाबू, 3x + 4y = 10। इसको लिखेंगे लेकिन 2 से गुणा करके, 2 दूना 4x - 2y, सॉरी 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, जोड़ना है वो जोड़िए, +4y - 4y कंप्लीट। 3x + 4x 7x बराबर 10 + 4 14, इसीलिए x बराबर 14, गुना वाला बट्टा में 7 दूना 14, x का मान आ गया 2, x का मान आ गया बाबू 2। अब इस x के मान को कोई भी समीकरण में रख दीजिए जो आपको आसान लगे, आपका y का मान निकल जाए।
हमको तो आसान लग रहा है, समीकरण एक ही लग रहा है क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। प्लस वाला साइन वाला जो समीकरण होता है ना वो आसान होता है, क्यों हम माइनस के झमेला में पड़ेंगे। आइए इसमें समीकरण एक से, समीकरण एक में x का मान रखने पर, रखिए बाबू, एक क्या है 3x, x के जगह पर x का मान 2, 4y इक्वल टू 10, 3 दूना 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, यहां से 4y इक्वल टू 10 प्लस 6 को उधर ले जाइए -6, y का मान 10 में 6 गया 4, गुना वाला बट्टा में कट किया जाएगा 1, y का मान 1 लास्ट में लिख देंगे बाबू। इसीलिए x बराबर 2, y बराबर 1, आंसर नोट कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिए, इसको भी सॉल्व करना है विलोपन विधि से। आइए बाबू देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन अरेंज नहीं है, पहले इस क्वेश्चन को अरेंज कीजिए। क्या बाबू 3x माइनस 5y, -4 को बराबर के उस पार ले जाएंगे +4, क्या बाबू 9x प्लस 2y को इधर ले आएंगे -2y, उधर क्या बचेगा बाबू 7। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका अरेंज। अब एक को मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे को मान लेंगे समीकरण 2। इसको मानिए बाबू समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, हमको y को गायब करना है तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए बाबू। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ पे 5 है, कैसे गायब होगा। एक काम कीजिए, इस 2 से समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए और इस 5 से समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए। गौर कीजिए, इस 5 से समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, अपने आप दोनों इक्वल बन जाएगा। उसके बाद दोनों का साइन देखिए, साइन सेम है या अलग अलग है। साइन तो हमको सेम लग रहा है, दोनों में माइनस है। अगर साइन दोनों का सेम हो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाइएगा। ध्यान दो बाबू, साइन सेम बाबू तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है बाबू। लिखिए, इसको तो यहां लिखना है लेकिन 2 से गुणा करके, 2 तिहाई 6x, 2 पंचे 10y, 2 चौका 8, इसको बाबू 5 से गुणा करके 9 पचे 45x, 5 दूना 10y, 7 पंचे 35। बाबू घटाना है, याद रखिए बाबू घटाना है। घटाने का नियम पता है ना, प्लस का साइन रहे तो माइनस का साइन देंगे, अगर माइनस का साइन रहे तो प्लस का साइन देंगे। अब गौर कीजिएगा, नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे। घटाने का यही नियम होता है, प्लस रहे तो माइनस दीजिएगा, माइनस रहे तो प्लस दीजिएगा। जब नया नया साइन पड़ता है तो पुराना साइन का वैल्यू समाप्त, ये बन गया +10y, ये -10y, -10y +10y समाप्त। 6 में से घटेगा 45, बचेगा माइनस का 39 x बराबर 8 में से 35 घटेगा, अच्छा माइनस का 27। बाबू गौर कीजिएगा, क्या आ गया आपका x का मान -27, ये गुना वाला बट्टा में, माइनस से माइनस कट जाएगा। 9 का पढ़ेंगे 3 बार तो 27, 13 का पढ़ेंगे 3 बार तो 39। आपका x का मान आ गया 9/13। इस x के मान को समीकरण 1 में
या समीकरण 2 में किसी में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। लेकिन जो समीकरण हमको हल्का देखने में लगेगा उसी में रखेंगे। हमको हल्का तो लग रहा है समीकरण 1, हम इसी में रखते हैं बाबू। समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक क्या बाबू 3x माइनस 5y बराबर 4। x के जगह पर x का मान 9/13, 5y बराबर। गौर कीजिएगा बाबू 9 तिहाई 27 बट्टे 13 प्लस 4 को इधर ले आइए, माइनस का -5y उधर ले जाइए, प्लस का 5y। 13 बाबू ले लीजिए एलसीएम, 13 से 13 समाप्त बचा 27 माइनस 13 चौका 52 बराबर 5y। 27 में 52 घटाइए, माइनस आ जाएगा 25 बट्टा में बाबू 13 बराबर 5y। तो गौर कीजिएगा -25/13 ये गुना वाला 5 बट्टा में बराबर बच गया y। 5 से काटेंगे 5 पचे 25, y का मान माइनस का 5/13, x का मान 9/13, y का मान -5/13। लास्ट में लिखेंगे बाबू, इसलिए x बराबर 9/13, y बराबर -5/13। यही आपका आंसर होगा। तो नोट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए, इसमें बोला गया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और फिर बोला गया है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इस समीकरण को सॉल्व करना है कौन से विधि से? विलोपन विधि से। आइए बाबू सॉल्व करते हैं। लिखें बाबू सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन है बाबू? x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज कीजिए। क्या करेंगे बाबू? इसको 2 और 3 का लघुत्तम लीजिए, कितना हो जाएगा 6। 3 गुणे x 3x, 2 2 जा 4y बराबर का -1। इसीलिए 3x प्लस 4y ये बट्टा वाला गुना में 6 गुणे -1 माइनस का 6, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार दूसरे को भी बाबू पहले सीधा कीजिए, बहुत टेढ़ा देखने लग रहा है। आइए सोधियाते हैं। क्या लिखा है बाबू? x माइनस y/3 इक्वल टू 3। बाबू गौर कीजिएगा, 3 ले लीजिए एलसीएम, 3 गुणे x 3x माइनस 3 से 3 समाप्त बच गया आपका y बराबर का 3। इसको लिखेंगे बाबू 3x माइनस y, 3x माइनस y बराबर ये बट्टा वाला गुना में, तो 3 3 जा 9। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए। अब कैसे सॉल्व करते थे बाबू विलोपन विधि से? ध्यान दीजिए, हमको y को गायब करना है ना, तो y वाले कोफिशिएंट को देखिए कि क्या क्या है। यहाँ पे y के गुना में 4 है, यहाँ पे तो 1 ही है। अब क्या करें? एक काम करें, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें इस समीकरण में, तो y का भी कोफिशिएंट बाबू 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। चलिए, y का कोफिशिएंट तो अब सेम हो गया। अब क्या सोचेंगे? अब सोचेंगे कि y का यानी y के पास कौन सा साइन है
उस साइन को देखेंगे। अगर साइन सेम होगा तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, अगर साइन अलग अलग होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। देखते हैं, यहाँ पे y के पास प्लस का साइन है बाबू, यहाँ पे y के पास माइनस का साइन। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना। जुड़िए बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है भाई। एक में क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। दो में क्या लिखा हुआ है, इसमें 4 से गुणा करके लिखना है। 4 तिहाई 12x माइनस 4y बराबर 9 चौका 36 प्लस 4y माइनस 4y समान 12x प्लस 3x 15x बराबर 36 में 6 घटेगा 30, इसीलिए x बराबर 30 गुना वाला बट्टा में 15 दूना 30, x का मान आ गया। इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। कौन सा आसान लग रहा है? हमको तो आसान लग रहा है, यही ले लीजिए ना, चाहे इसको ले लीजिए। आइए 2 को ही लेते, क्या दिक्कत। समीकरण 2 से समीकरण 1 को ले चाहे 2 को ले, आंसर तो सेम ही आएगा। क्या बाबू, 3। एक मिनट, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, रखिए बाबू, क्या लिखा हुआ है, 3x, x के जगह पर x का मान माइनस y बराबर 9। तो गौर कीजिएगा, क्या आ गया बाबू आपका, 3 दूना 6 माइनस y बराबर का 9, प्लस 9 को इधर ले आइए माइनस 9, माइनस y को उधर ले आइए प्लस y, इसीलिए y का मान 6 में से 9 घटेगा माइनस का, x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, इसीलिए लास्ट में लिखेंगे x बराबर 2 y बराबर माइनस। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए बाबू, नोट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोला गया बाबू, निम्न समस्याओं में प्रत्येक रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए, अगर अस्तित्व नहीं हो तो हल नहीं कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में बोला गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और यह जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, यही बोला गया है। आइए सॉल्यूशन करते हैं बाबू। सॉल्यूशन थोड़ा गौर कीजिएगा। मान लिया कि भिन्न में क्या होता है, भिन्न होता है अंश बट्टा हर। क्या था बाबू, अंश बट्टा हर। तो मान लिया कि अंश बराबर x, हर बराबर y, इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न होता है अंश बट्टा हर, यानी x बट्टा y। ये आपका भिन्न हो गया। भिन्न क्या हुआ बाबू, x बट्टा y। अब चलिए क्वेश्चन में, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, सबसे पहले भिन्न को लिखिए। भिन्न क्या बाबू, x बट्टा y, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। क्वेश्चन बोला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें
तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती। क्वेश्चन बोला यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो ये जो भिन्न है बाबू एक में बदल जाती है। कहने का मतलब इस भिन्न का मान एक के बराबर हो जाता है, एक के बराबर हो जाती है। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, क्या आएगा? x प्लस 1 बराबर, ये बट्टा वाला गुना में, अब बट्टा वाला जब गुना में जाएगा एक से गुना होगा बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बन जाएगा y माइनस 1। तो गौर कीजिएगा क्या आ गया आपका x प्लस y को इधर ले आइए, माइनस y, उधर माइनस 1 है बाबू, प्लस 1 को उधर ले जाइए, माइनस 1। तो आपका आ गया x माइनस वाई बराबर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। इसको बोल दीजिए समीकरण 1। हमको बाबू x और y दो वेरिएबल का मान निकालना है, तो हमको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, एक तो पता चल गया। आगे देखिए क्या बोलता है, यहां तक तो पढ़ दिए बाबू। अब बोला यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अगेन मतलब फिर इस भिन्न को लिखिए x बट्टा वाई। क्वेश्चन बोला यदि इस भिन्न के हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। 1/2 हो जाती है का मतलब 1/2 के बराबर हो जाती है। बाबू गौर कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुने x 2x, y गुने 1 y 1 गुने 1 1, इसीलिए 2x प्लस y को इधर ले आइए, माइनस y, इधर क्या बचेगा बाबू 1। इसको मानिए समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 आ गया, इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। अब कैसे करेंगे हल बाबू, आइए सीखते हैं। हमको y को गायब करना है, तो y का कोफिशिएंट देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। यहां भी बाबू -1, यहां भी बाबू -1, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन कि दोनों के पास साइन कौन सा है, इसके पास भी माइनस साइन, इसके पास भी माइनस साइन। अगर साइन सेम हो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाइएगा, घटाइए बाबू। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाइए। गौर कीजिएगा एक में क्या लिखा हुआ है, आइए यहां पे एक में बाबू x माइनस वाई बराबर माइनस का, दूसरा में 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाने का नियम बाबू, नीचे वाले सभी साइन को देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस देंगे। प्लस वाई माइनस वाई खत्म बाबू। एक ठो एक्स में दो ठो एक्स घटेगा, माइनस एक ठो एक्स बचेगा। -2 और -1 -3, माइनस माइनस समाप्त, एक्स का मान आ गया बाबू। इस x के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। आइए समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक क्या बाबू, x माइनस वाई बराबर -2। x के जगह पर x का मान रख दीजिए, 3 माइनस वाई बराबर -3। -2 को इधर ले आइए, +2, माइनस वाई उधर ले आइए, प्लस वाई। y का मान आ गया 3 + 2 5, x का मान 3, y का मान 5।
क्वेश्चन क्या बोला कि भिन्न बतलाइए, भिन्न यहाँ पे लिखिए, इसीलिए भिन्न, भिन्न क्या है बाबू, x बटे वाई, x का मान आया 3, y का मान 5, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए, इसमें बोला क्या गया है, बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यही बोला गया बाबू। आइए गौर करते हैं, लिखिए पहले सॉल्यूशन। एक बात बताइए, क्या आपको नूरी की आयु पता है या सोनू की आयु पता है? नहीं। अगर आयु पता नहीं है तो नूरी की आयु मान लीजिए बाबू कुछ, और सोनू की भी आयु मान लीजिए कुछ। मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, मान के चलिए। तो मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। बाबू गौर कीजिएगा, मान लिए नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। क्वेश्चन क्या बोला बाबू, 5 वर्ष पूर्व, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बाबू, ये अभी की घटना नहीं है, ये 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु और सोनू की आयु, सोनू की आयु। बाबू गौर कीजिएगा, एक बात बतलाइए, अभी अगर मेरा उम्र 25 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना होगा, तो 25 में से 5 घटा लेंगे बाबू, है कि नहीं? उसी प्रकार अभी अभी नूरी का वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले नूरी का उम्र कितना होगा, x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष। बाबू सोनू का उम्र, बाबू अभी अभी सोनू का उम्र है y वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, y माइनस 5 वर्ष। ध्यान दिए बाबू, इतना समझिए, अब आगे समझिए। चूंकि क्वेश्चन बोला गया 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की गुनी थी, 3 गुनी थी, मतलब 3 से गुना। अरे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3 गुनी के बराबर थी। तो सॉल्व कीजिए बाबू, आएगा x माइनस 5, 3 गुने y, 3y माइनस 15, कितना आ गया बाबू? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, इसीलिए x प्लस 3y को इधर ले आइए, माइनस 3y, उधर बचा माइनस 15, माइनस 5 को उधर ले आइए, प्लस 5 हो जाएगा। बाबू गौर कीजिएगा, यहां से एक इक्वेशन बन गया, 5 में से 15 घटेगा माइनस 10,
ये समीकरण 1 हो गया बात। अब सुनिए गौर से, हमको x और y दोनों का मान निकालना है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, तो हमको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन कहां से आएगा, आइए आगे पढ़ते हैं। बोला 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद, यानी कि फिर क्या बोला, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद क्या होता है, एक काम कीजिए, नूरी की आयु, नूरी की आयु और सोनू की आयु, बाबू गौर कीजिए, एक बात बताइए पहले, अभी मेरा उम्र है 25 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10 35, है ना। तो 10 वर्ष बाद अगर बोलेंगे तो अभी से 10 वर्ष छूट जाएगा बाबू। उसी प्रकार अभी अभी नूरी का उम्र है x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 10 वर्ष बाबू। सोनू का उम्र कितना होगा, सोनू का अभी अभी उम्र है y वर्ष, तो 10 वर्ष बाद y प्लस 10 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, ये आया। क्वेश्चन बोला क्या, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए बाबू क्या बोला, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, मतलब 2 से गुना, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुनी के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 10, अब 2 गुने y 2y प्लस 20, इसीलिए x प्लस 2y को इधर ले आइए, माइनस 2y प्लस 10 को उधर ले आइए, माइनस 10, यहां से आपका आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 10। समीकरण समीकरण 1 रेडी है, समीकरण 2 रेडी है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। चलिए बात, इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, उधर मिटाएंगे, इधर मिटाते हैं। ध्यान दे बाबू, अगर y को गायब करना है तो y वाले कोफिशिएंट को देखिए, अगर x को गायब करना है तो x वाले कोफिशिएंट को देखिए। हम इसमें एक काम करते हैं, इसमें आपको x गायब करके दिखाते हैं कि x को गायब करके कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं बाबू, यहां पे देखिए x का कोफिशिएंट 1, यहां भी बाबू 1 है ना, यहां भी x गुना में 1, यहां भी 1। चलिए, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, जब x को गायब करेंगे तो x वाले का साइन देखिए, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यानी दोनों का साइन भी समान है। जब साइन समान है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटेगा, घटाइए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। एक क्या लिखा है, एक है बाबू x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, वो क्या बाबू, x माइनस 2y बराबर प्लस का, घटाने का नियम, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस x माइनस एक्स, प्लस 2 गो y में 3 गो y घटेगा, माइनस 1 गो y, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस समाप्त, y का मान 20।
इस y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं रख दीजिए। आइए समीकरण 2 में रखते हैं, आसान लग रहा है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर दो क्या बाबू, x माइनस 2y, y के जगह पर y का मान बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 20 दूना 40, माइनस 40 उधर जाएगा प्लस 40, इसीलिए x बराबर 40 प्लस 10, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। मैंने नूरी का वर्तमान आयु माना था x वर्ष और सोनू का वर्तमान आयु माना था y वर्ष। तो हम लास्ट में लिख देंगे क्या, इसीलिए नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x था बाबू, x का मान है 50, तो 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, अब y था, y का मान आया 20, आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है 2 अंकों की संख्या के जैसे ही क्वेश्चन में पढ़ेंगे 2 अंकों की एक संख्या, दिमाग में एकदम नोट कर लीजिए। तुरंत क्या करना है, कुछ बातें नोट करके रख लेना है। आइए बात तो लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लिया कि आंख मूंद के इतना बात लिखना है बाबू, इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, इसीलिए संख्या बराबर 10y प्लस x। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंक को पलटने का मतलब x और y को पलटना, यानी 10x प्लस y। इतना बात लिख के बाबू आराम से पहले बैठ जाना, ध्यान दीजिए। अच्छा इतना बात क्यों लिखते हैं, ध्यान सुनिए। मान लीजिए कि एक 2 अंकों की संख्या है बाबू, मान लीजिए 25, तो ये 2 अंकों की जो संख्या है 25, इसमें कौन कौन सा अंक है, इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक। बात समझे, ये इकाई अंक हुआ बाबू, ये दहाई अंक हुआ। इसीलिए जब भी 2 अंकों की संख्या बोले तो एक लेना है इकाई अंक, एक लेना है दहाई अंक। संख्या बाबू 10y प्लस x लिए, ऐसा क्यों लिए, क्योंकि गौर कीजिएगा कि 25 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 5, अब 20 को 10 गुने 2 प्लस 5। अब गौर कीजिए, ये आपका इकाई अंक हो गया, ये आपका दहाई अंक हुआ। आप देख रहे होंगे कि दहाई अंक में 10 से गुना होता है, दहाई अंक में 10 से गुना होता है। और कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 32, 32 को लिख सकते हैं 30 प्लस 2, 30 को 10 गुने 3 प्लस 2। ये भी 2 अंकों की संख्या बाबू, एक इकाई अंक एक दहाई अंक। गौर कीजिए, इकाई अंक बाबू गेट 2, दहाई अंक में देखिए गौर से 10 से गुना है ना। इसीलिए संख्या को आंख मूंद के लेना है 10y प्लस x, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि तो दहाई अंक में 10 से गुना होगा। इतना के बाद अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने का मतलब उसके x और y को पलटना। जो 10y प्लस x था वो 10x प्लस y बन गया।
बात समझे? आइए बाबू गौर कीजिएगा आगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? दो अंकों की संख्या अंकों का योग 45 है। दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 45 है। अंक ये है बाबू, अंकों का योग 45 होते हैं। अंकों का योग 9 है बाबू, अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। आगे पढ़िए, एक समीकरण बन गया। आगे क्या बोला? इस संख्या का, बाबू ये संख्या बोला बाबू, क्या संख्या है? 10y प्लस एक्स। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई का 2 गुना के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। इसको सॉल्व कीजिए पहले बार। क्या आएगा? 9 दह 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। गौर कीजिएगा, एक्स वाई वाले कमरे की तरफ क्या होगा बाबू? 20x प्लस 2y। इसको उठा के उधर ले जाइए, माइनस 90y माइनस 9x। इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। क्या आ गया बाबू आपका? 20x में 9x गया 11x प्लस, नहीं सॉरी, 2 ठो y में 90 को y घटेगा 88y बराबर 0। 11 कॉमन कर लीजिए, 11 8 88 0 बाबू। x माइनस 8y बराबर 0। गुना वाला 11 बट्टा में x माइनस 8y बराबर 0 बट्टा कुछ भी 0। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लीजिए, x और y का मान निकाल लीजिए। आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करें? आइए बाबू x को देखते हैं। यहां भी x से गुणा में 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी प्लस साइन है, यहां प्लस साइन है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्या आएगा बाबू? x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। घटाइए बाबू, माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, कट जाएगा। 8y एगो y 9 गो y, 9 में से 0 घटेगा 9, यहां से y का मान 9 बट्टे 9 कट के 1, y का मान आ गया 1। इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर एक क्या बाबू? x प्लस वाई, y का मान 1 आया बराबर 9, x बराबर 9 प्लस 1 को उधर ले जाएंगे माइनस 1, x का मान आएगा आपका बाबू 8। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, इसीलिए संख्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसीलिए संख्या बराबर क्या माने थे हम? 10y प्लस x। 10 y के जगह पर y का मान 1, x का मान 8, 10 से कम 10 प्लस 8 18। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का चार्ट देखिए। बोला मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ध्यान दीजिएगा बाबू, मीना गई एक बैंक पैसा निकालने। कौन सा बैंक? खजांची बैंक। बैंक का नाम खजांची है। मीना खजांची बैंक गई पैसा निकालने, तो उसने जब खजांची बैंक गई तो वहां लिया क्या? 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट। 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट। मीना को कुल नोट मिला 25 ठो। तो ये बताइए मीना को कितना नोट दिया गया 50 रुपया वाला और कितना नोट दिया गया उसको 100 रुपया वाला, ताकि उसको कुल मिला करके 2000 रुपया उड़ जाना चाहिए। बात आइए देखते हैं। लिखिए पहले सॉल्यूशन। हमको तो पता नहीं है मीना को कितना नोट मिला 50 का और कितना नोट मिला 100 का। तो मान लेते हैं बाबू, मान लिया कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बाबू मान लेते हैं x और 100 रुपया के नोटों की संख्या मान लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला मीना को कुल मिलाकर 25 नोट प्राप्त हुआ। मीना को कुल मिलाकर कितना नोट मिला? 25 ठो। तो मान लेते हैं 50 रुपया वाला x नोट मिला और 100 रुपया वाला y नोट मिला, तो कुल मिलाकर नोट मिला उसको 25 ठो। एक समीकरण बन गया। आगे बोलता है उसको कुल मिलाकर 2000 रुपया मिला बाबू, जिसमें कौन कौन सा नोट है? 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला। तो एक बार बताइए, मान लेते हैं कि 50 रुपया वाला उसको x नोट मिला बाबू और 100 रुपया वाला उसको y नोट मिला। 100 रुपया बाबू कितना नोट मिला बाबू? y नोट मिला। लेकिन कुल मिलाकर नोट उसको मिला बाबू कितना? 2000। यहां से आप 50 कॉमन कर लीजिए। x प्लस 2y बराबर 2000। इसीलिए x प्लस 2y बराबर 2000। ये गुना वाला 50 बट्टा में काट दो, आएगा आपका 40। x प्लस 2y बराबर 40। इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या करो? अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। 1 में क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 25 और 2 में x प्लस 2y बराबर 40। घटाने का नियम, प्लस रहे तो माइनस देना है। कट जाएगा बाबू, एक ठो y में 2 ठो y घटेगा, माइनस 1 ठो y। 25 में 40 घटेगा, माइनस 15। कट गया बाबू, y का मान 15 आ गया। इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर एक क्या बाबू? x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25। इसीलिए x बराबर प्लस 15 उधर ले जाएगी, माइनस 15। x का मान 25 में 15 घटेगा बाबू 10। तो बोला कितने कितने नोट उसको प्राप्त हुआ? तो 50 रुपया वाला उसको x नोट मारा था बाबू, x का मान आया 10। यानी 50 रुपया वाले नोटों की संख्या 10 और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बाबू y। यहां पर लिखेंगे इसीलिए 50 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर 10, क्योंकि x का मान आया बाबू 10। 100 रुपया वाले नोटों की संख्या
बाबू y था, y का मान आया 15, 15। आपका आंसर 10 और 15 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू, ये 2 का 5 है। बोला गया है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बाबू हमको नियत किराया तो पता है नहीं, मान लेते हैं नियत किराया 100 रुपया। सॉल्यूशन बाबू, मान लिया कि नियत किराया कितना बाबू, मान लिए 100 रुपया। प्रति दिन का किराया, प्रति दिन का किराया बाबू बोल कीजिएगा। मान लेते हैं बाबू y रुपया। एक लड़की है सरिता, उसने 7 दिन तक किताब रखा, वो 7 दिन तक रखने के लिए उसको 27 रुपया देना पड़ा। ध्यान दीजिए, सरिता जो है एक पुस्तक को 7 दिन अपने पास रखा, उसके लिए उसको 27 रुपया किराया देना पड़ा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, मान लीजिए बाबू सरिता जब किताब लिया तो पहले उसको नियत किराया लगा हो बाबू, साथ ही साथ एक दिन का किराया बाबू है y रुपया, तो किताब रखा हुआ 7 दिन, तो किराया हुआ 7y रुपया। तो नियत किराया प्लस 7 दिन का किराया कुल मिलाकर उसने दिया बाबू कितना, 27 रुपया। इसको बोलिए समीकरण 1। आगे बोला एक लड़की है सुशी, उसने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा और उसके लिए उसको 21 रुपया देना पड़ा। तो गौर कीजिएगा बाबू, सुशी जो है जब वो किताब लिया होगा तो उस किताब का नियत किराया वो भी दिया होगा बाबू 100 रुपया। साथ ही साथ वह किताब रखा 5 दिन, तो एक दिन का किराया बाबू y रुपया, तो 5 दिन का किराया बाबू 5y रुपया। फिर कुल मिलाकर रुपया दिया उसने कितना, 21 रुपया। अब समीकरण ये आ गया आपका 2। तो क्वेश्चन बोला नियत किराया यानी x का मान निकालिए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी प्रति दिन का किराया यानी y का मान निकालिए। ये तो आप लोग निकालने जानते हैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं। आइए हम निकाल देते हैं, तो सुनेंगे। एक काम कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए बाबू। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। क्या लिखा है बाबू, x प्लस 7y बराबर 27, x प्लस 5y बराबर 21। घटाने का नियम, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, कट जाएगा बाबू। 7y में 5y घटेगा 2y, 27 में 21 घटेगा 6, y बराबर गुना वाला बट्टा में 2 तिहाई 6, y का मान 3 बाबू। इस y के मान को समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। आइए समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में y का मान रखने पर 2 क्या बाबू, x प्लस 5y, y के जगह पर y का मान बराबर 21 है बाबू। x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 21, इसीलिए x बराबर 21 प्लस 15 घटेगा बाबू माइनस 15, इसीलिए x का मान 21 में से 15 घटेगा 6। बाबू x का मान है बाबू 6, y का मान 3।
तो बोला नियत किराया कितना, तो नियत किराया बाबू x था बाबू, तो नियत किराया बाबू 6 रुपया, और प्रति दिन का किराया बाबू y रुपया था, तो y का मान है बाबू 3, y बराबर 3। लास्ट में लिख दीजिएगा बाबू अपने से, नियत किराया 6 रुपया लिख देते हैं। नियत किराया x था बाबू, x का मान 6 रुपये, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया y का बाबू, और y का मान है बाबू 3 बराबर 3 रुपये, x का मान 6, y का मान 3। अरे नियत किराया बाबू आया आपका 6 रुपया, प्रतिदिन का किराया बाबू 3 रुपया। यही आपका आंसर है, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसी के साथ आज आपका टॉपिक एक्सरसाइज 3.4 मैंने समाप्त कर दिया। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से बना दूंगा। इसी के साथ जय हिंद।